ठंड जैसे जैसे बढ़ रही है, घर में हर कोई एक ही चीज तलाशने लगता है और वो है गर्माहट। सुबह उठो तो हाथ पैर सुन, रात को सो तो ठंडी हड्डियों तक में चुभने लगती है। ऐसे में घर और खुद को गर्म करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय ढूंढते रहते हैं। कोई मोटी रजाई बढ़ा देता है, कोई अंगीठी जलाता है और कोई हीटर को बार बार चालू बंद करता रहता है, जिससे कि वो ज़्यादा गर्मी पैदा करे और ठंडी थोड़ी सी भाग जाए हमारे पास से। लेकिन इन सब उपायों के अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो पिछले कुछ सालों में काफ़ी पॉपुलर हुई हैं। इनमें से एक है हीटिंग ब्लोअर। ब्लोअर एक ऐसे इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो तेज हवा को गर्म करके बाहर बड़ी तेजी से फेंकता है। इसका इस्तेमाल पहले तथाकथित बड़े या पैसे वाले लोग करते थे, क्योंकि ये काफ़ी महंगे होते थे। लेकिन अब चाइना जी की मेहरबानी से हर कोई इसे खरीद सकता है, क्योंकि अब ये काफ़ी कम कीमत में और काफ़ी सारे मॉडल में बाजार में उपलब्ध है। इन्हीं मॉडल में से एक मॉडल ये भी है जो हम अभी आपको अनबॉक्स करके दिखाने वाले हैं। लेकिन तो ये ग्रीस कंपनी का हीटिंग ब्लोअर है। आप इसके बॉक्स में देखेंगे तो ये बढ़िया सा व्हाइट कलर और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन से बढ़िया सा ब्लोअर बना हुआ है और इसमें कुछ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, यानी कि इसकी खूबियां लिखी हुई हैं कि ये क्या क्या कर सकता है। तो एक एक करके मैं जल्दी जल्दी पढ़ के आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ये पहला लिखा हुआ है कि एडजस्टेबल थर्मोस्टेट, यानी कि इसको ऑटोमेटिक आप छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक ये चलता रहेगा, यानी कि आप अपने हिसाब से इसका हीटिंग कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अपने हिसाब से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी गर्मी आपको, कितनी गर्म हवा आपको चाहिए। इसके अलावा ये डुअल पर्पज हीटर और फैन, यानी कि इसका मतलब है आप सर्दियों में इसको गर्म हवा फिकवा सकते हैं और गर्मियों में आप इसको सिर्फ हवा फिकवा सकते हैं। यानी कि आपकी जैसे छोटी मोटी शॉप है या और छोटी किसी जगह है, जैसे किचन वगैरह हो गया, तो आप किचन में खड़े हुए काम कर रहे हैं तो आप फ्रिज के ऊपर इसको रख के हवा अपने चेहरे पर या छोटी जगह, किसी भी छोटी जगह पे आप लगा के इसको हवा के रूप में, हवा सिर्फ इसकी हवा भी ले सकते हैं। यानी कि ये पंखा का काम भी कर सकता है आपको गर्मियों में। तीसरा इसका है सेफ्टी अश्योरेंस, यानी कि ग्रीस कंपनी इसको बहुत सेफ बना के भेजा है, ऐसा कंपनी का दावा कर रहा है। मेरा दावा नहीं है, कंपनी का दावा है, काफ़ी सेफ बन। तो ये जो तीन चीज़ें मोटा मोटी कंपनी ने अपने बॉक्स पे ही मतलब लिख के रखी हैं, उसी का हम अभी ड्यूरेबिलिटी और दुनियादारी चेक करके अभी देख रहे हैं कि क्या ये अभी ये सब चीज़ में खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। ये सब बातें तो ग्राहक ही बताए, क्योंकि ग्राहक जब अपने घर पे ले जाएगा 2-4 महीने या 2-4 दिन जब चलाएगा तभी हमको मालूम पड़ेगा। हम तो इसको 1 घंटा या आधा घंटा चलाकर चेक बस कर सकते हैं। ग्राहक जब इसको 2-4, 10, 15, 20, 25 घंटे जब इसको चलाएगा तभी इसकी असलियत सबके सामने आ पाएगी। तो हम जितना कर सकते हैं इसका रिव्यू कर सकते हैं, आपको इसकी जानकारी दे सकते हैं, बस हो गया। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है, इसको खोल के देखते हैं। आप जैसे ही इसको खोलते हैं, इसके अंदर से बहुत ही खूबसूरत सा व्हाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन से बहुत ही खूबसूरत सा इसका बॉडी नज़र आती है, जिसमें आपको सामने ही 2 कंट्रोलर दिए गए हैं, एक हीटिंग का है और एक ब्लोअर यानी कि हवा का है और एक हीटिंग का है। आप एक इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है, तो 2 बटन आपको मिल जाएगी। इसके ऊपर, इसको ऊपर से आप देखेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा। आप ये देखेंगे ग्रीस का बहुत अच्छी ब्रांडिंग और फिनिशिंग इसका बहुत अच्छा किया गया है। ये ऊपर जो आप जाली देख रहे हैं, ये जाली ही मेन इसका, क्योंकि ये जाली के अंदर से ही ये हवा खींच के आपको, इस जाली से आपको हवा खींचेगा और ये जाली से आपको हवा फेंकेगा। तो ये जाली बहुत ही काम की चीज़ है। इसको कभी भी जब आप घर पे लगाएं तो इसको ढकने का प्रयास ना करें। लोग क्या करते हैं, इसको टेबल पे इसे रखेंगे और उसके बाद इसके ऊपर कपड़ा या कोई सामान रख देंगे, जिससे कि इसकी हवा ब्लॉक हो जाती है। तो ये हवा ब्लॉक हो जाने से फिर यहाँ से हवा को बहुत धीमी धीमी फेंकने लगता है। तो ऐसा ना करें, इस जाली को हमेशा खुली रखें। इस जाली के अलावा इसके अंदर एक नीचे भी जाली रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऊपर की जाली को जाम कर देंगे और नीचे की जाली खुली रहेगी। इसको दोनों तरफ से हवा खींचना होता है, तभी ये बराबर चल पाता है। नीचे वाली जाली या मुंह ज़्यादातर धूल और मिट्टी से सन जाती है, जिसको आपको बार बार साफ करना चाहिए, जिससे कि ये हवा बराबर देता रहे। इसके पार्ट्स के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से इसमें 3 पार्ट होते हैं। हीटिंग कॉइल जो गर्म हवा, हीटिंग कॉइल जो हवा को गर्म करती है, और फैन और मोटर जो कि हवा को तेजी से बाहर फेंकती है, और एक होता है इसमें थर्मोस्टेट यानी कि इसका कंट्रोलर। एक आप हीटिंग कॉइल देखेंगे और एक फैन देखेंगे और एक थर्मोस्टेट
तो जैसे ही इसके तीनों पार्ट्स मिलते हैं वैसे ये वाली कमाल की मशीन बन जाती है, जिसे हम हीटिंग ब्लोअर कहते हैं। तो अगर आपके पास ये कमाल की मशीन है या आप खरीदने की सोच रहे हैं तो इससे जुड़ी कुछ बातों का आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपका कमरा यदि छोटा है तो आप 1000 वाट का ब्लोअर ले सकते हैं, और इससे बड़ा है अगर आपका कमरा तो 2000 वाट या उससे बड़ा भी ले सकते हैं। यदि आप छोटा ब्लोअर बड़े कमरे के लिए खरीदेंगे तो हीट नहीं कर पाएगा आपका कमरा, और आप उसको लगातार चलाते रहेंगे 12 घंटा, 16 घंटा या 24 घंटा उसको चलाते रहेंगे, तो वो ब्लोअर आपको उतना हीट भी नहीं दे पाएगा और लगातार चलने की वजह से उसकी बॉडी हीट होके खराब हो जाएगी। क्योंकि ये ब्लोअर कितनी भी अच्छी ब्रांडेड कंपनी का हो, लगातार 24 घंटा चलाने के लिए नहीं बने होते हैं। इनको चलाने का मतलब है 2 से 4 घंटा चलाना, उसके बाद 2 से 4 घंटा इनको रेस्ट देना, उसके बाद 2 से 4 घंटा फिर चलाना। इसके अलावा जब भी इसको आप चलाएं अपने कमरे में, बंद कमरे में चला रहे हैं, तो आप एक बकेट पानी भर के जरूर रखें उस कमरे में। क्योंकि ये मशीन की एक जो खराबी है या जो बुराई है, ये पूरे कमरे का पूरा मॉइस्चर है, यानी कि जो ह्यूमिडिटी है, जो उसका सीलन है, वो पूरा खींच के सुखा देती है। यानी कि हवा में जो भी आपकी नमी रहती है उसको भी सुखा देती है। तो यदि आप बाल्टी आप कमरे में रखेंगे तो बराबर ऑक्सीजन के सर्कुलेशन से वो नमी आपके कमरे में बनी रहेगी। यदि आप पानी नहीं रखेंगे तो आप देखेंगे 1-2 घंटे के अंदर आपकी शरीर की चमड़ी सूखने जैसी लगती है, बिल्कुल चटक, बिल्कुल जैसे ऐसे आप हाथ से खुरच कर देखेंगे तो लगेगा कि सूख चुकी है। आपकी स्क्रीन बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, आपके बाल बिल्कुल सूख जाएंगे, आपकी जबान सूखने लगेगी, आपके होंठ सूख जाएंगे। तो इस सब चीज़ से बचने के लिए आप एक बाल्टी पानी या कोई भी बर्तन हो जो खुला हो, उस पर पानी भरकर जरूर रख दें, जिससे कि नमी आपके कमरे की बनी रहे यदि आपका कमरा बंद है तो। के अलावा इसको जब भी रखें तो पर्दे, कपड़े या कोई भी लकड़ी के बोर्ड पे या किसी ऐसी जगह जो जलने वाली स्थिति हो, यानी कि बगल में तेल या कोई भी ऐसी चीज़ रखी हो जो गर्म होने के बाद जल जाए, ऐसी चीज़ से थोड़ी सी दूर रखें। हमारे यहाँ ये 1000 के राउंड फिगर इसका रेट अभी फ़िलहाल है। 100-200 एक्स्ट्रा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। 1000 एक बेंचमार्क है, जिससे कि 1000 का लगभग आपको मिल जाएगा। कैसी लगी जानकारी आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये बाजार वाले का एपिसोड था, कैसा लगा वो भी बताएं। धन्यवाद।